नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ और एक बार फिर से बीपीएससी को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। जो नोटिफिकेशन है उसकी बात करेंगे, साथ में चीजों को भी समझेंगे कि आखिर पहले क्या रिकॉर्ड था और क्या कुछ बदलाव देखने को जो है वो मिला है। तो बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें तारीख 29/10/2024 की पड़ी है। नोटिफिकेशन भी आप देख पाएंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय सभी को संबोधित करते हुए ये नोटिफिकेशन लिखा गया है। विषय इसमें देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग पटना है उसका विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 का नोटिफिकेशन है। तो इसके द्वारा जो भाषा अहर्ता का पेपर था उसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जिलों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका की जानकारी मांगी गई है। अब ये जो भाषा अहर्ता है, आपको पता है टीआरई 2 में क्या सीन था कि भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया था। पहले नोटिफिकेशन की बात करें, आगे इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जो अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जिले के अंदर कार्यरत शिक्षक शिक्षिका बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा भाषा अहर्ता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जिलों में जो कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उनकी जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर के निर्देश प्राप्त है। और आपके प्रखंडा अंतर्गत जो स्थित विद्यालय उसमें बीपीएससी टीआरई 2 में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका का भाषा अहर्ता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जिले में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका की जानकारी सत्यापित करते हुए विहित प्रपत्र में 2 दिन के अंदर यहां पर बात की गई है कि अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उसको लेकर के ये भी लिखा है कि जो भी कार्रवाई वगैरह है वो आगे होगी। अब ये है विलंब को लेकर के सारी जवाबदारी आपकी होगी। और नीचे बीपीएससी रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, बीपीएससी टीआरई 2, स्कूल नेम, ब्लॉक नेम और स्कूल रिमार्क की डिटेल मांगी गई है। अब ये तो हो गया नोटिफिकेशन, जहां पर टीआरई 2 में जो भी अहर्ता में आपको अगर पता है इनका जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर आपके अहर्ता परीक्षा में जो टोटल 30 नंबर का होता है उसमें से अगर आपके 30% से कम अंक हैं, यानी 9 नंबर से कम अंक हैं, तो आपको फेल माना जाता है पूरी परीक्षा में। मतलब आप मेंस पेपर में कितना भी लाए हो तो आप फेल माने जाएंगे। अब हुआ क्या था टीआरई 2 में कि टीआरई 2 में जो अतुल प्रसाद जी हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि We are aware of the difficulties being faced by non-Hindi candidate in qualifying language papers. There is nothing to worry about. ये इनके द्वारा 10 दिसंबर 2023 को ट्वीट किया गया था। इन्होंने कहा था कि वहां जो अहर्ता परीक्षा देने गए थे उसमें से बहुत से नॉन हिंदी कैंडिडेट हैं, इसलिए हम अहर्ता परीक्षा को शून्य कर रहे हैं। और जो अगले दिन आपको न्यूज के रूप में देखने को मिला था कि टीआरई के दूसरे चरण में भाषा अहर्ता के अंक को शून्य कर दिया है। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने 1 से 5 को छोड़कर सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अहर्ता के अंक को समाप्त कर दिया है। केवल वर्ग 1 से 5 का जो भाग 1 है भाषा अहर्ता, उसके प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है इसमें केवल प्राथमिक विद्यालय नहीं है, इसमें देखेंगे तो जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय नालंदा, सारे को लेकर के बात की गई है। तो ये तो चीज आपको समझ में आई कि केवल प्राथमिक विद्यालय को छोड़कर बाकी सभी अहर्ता को शून्य कर दिया गया। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पर जो सवाल उठते हैं, सबसे पहला सवाल, टीआरई 2 में जब कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, वहां पर वो परीक्षा देता है, अहर्ता परीक्षा दे रहा है, उस अहर्ता परीक्षा में वो एक अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है, अपना समय दे रहा है। बाद में उसको पता चलता है कि भाई वो परीक्षा के नंबर जुड़ने ही नहीं है, उसको शून्य कर दिया गया है, तो नुकसान किसका? कैंडिडेट का। सेम चीज टीआरई 3 में क्या देखने को मिल रही है कि टीआरई 3 में भी जो वैकेंसी टोटल निकाली गई थी उस वैकेंसी पर देख कर ही तो कोई आवेदन करता है कि हाँ 1 लाख वैकेंसी निकली है या 10,000 वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी को बाद में बदल करके घटाने का क्या मतलब है? मोस्टली अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें वैकेंसी को बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता है। पर यहां पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। दूसरी बात ये भी समझिए कि नोटिफिकेशन निकाला गया है, एक तरफ जब भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया है तो फिर इस प्रकार से जो डाटा मांगा जा रहा है, क्या इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में है? क्या इन शिक्षकों को निकाला जाएगा? जब आयोग ने खुद ही इस प्रकार से डिसीजन लिया है कि उसको शून्य कर दिया जाएगा, तो फिर इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाल के जो डाटा मांगा जा रहा है, क्या शिक्षकों के साथ होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें कोई जो शिक्षक जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी तो गलती है नहीं।
ये सारा आयोग का तो है कि हर एक पल में लगातार नए नियम लगातार जो है वो आते जा रहे हैं। तो इसमें अगर आगे का प्रोसीजर होता है इन केस की निकालने को लेकर के तो मामला कोर्ट में जाएगा। सीधी सी बात है कि जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं वो इतने टाइम से कर रहे हैं और जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही उनको नौकरी मिली है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी में खिचड़ी टाइप की तैयार होती जा रही है सारी चीजों को लेकर। अगर नोटिफिकेशन निकला है उसमें कोई चीज को क्लियर करना है तो सारी चीजें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना बने। बाकी जो अतुल प्रसाद जी हैं पहले उनकी बहुत वाहवाही हो रही थी, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे कि अब टाइम बढ़ रहा है, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। टीआरई 1 2 में कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 90 से कम अंक थे, उनको भी ले लिया गया। अर्हता परीक्षा वाला तो शून्य ही कर दिया गया, तो उसकी कोई बात नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके डीवी में कुछ दिक्कत है और ऐसे करके लगातार नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब जांच की गई थी शुरुआत में क्यों सही ढंग से नहीं की गई थी, ये भी एक सवाल है। तो काफी चीजें हैं जो बीपीएससी में थोड़ा सा अब गड़बड़ नजर होते हुए आ रही है। बीपीएससी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। बाकी इसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या नौकरी इन लोगों की जाएगी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी जाएगी तो फिर कोर्ट तक ये चीज आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।